मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ और पहले जब मैं फ्री रहता था तब तो मैं दिन में 3 से 4 मूवी देख लेता था। अब तो अभी कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मैं हमेशा मूवीज़ एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखता हूँ और जो भी वो मूवी मुझे एंटरटेनमेंट के अलावा थॉट दे रही होती है, फिर चाहे वो मोटिवेशनल थॉट हो, मुझे वो मूवी इंस्पायर कर रही हो, वो थॉट मैं ले लेता हूं। फिर चाहे वो मूवी मुझे इमोशनली कुछ सिखा रही हो, कुछ पॉजिटिव सिखा रही हो, तो वो भी मैं सीख लेता हूं। अब इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखना, आगे मैं जो कुछ भी बोलूंगा इन चीजों के पर्सपेक्टिव से ही, इन बातों के ही पर्सपेक्टिव से बोलूंगा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ का एक छोटा सा सेगमेंट शेयर किया था। उस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि वो वीडियो मैंने अब डिलीट कर दिया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं आप लोगों को जो भी सिखाता हूं, जो भी मैं आप तक पहुंचाता हूं, चाहे फिर वो ज्ञान की बात हो, कुछ इंफॉर्मेशनल मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूं डिटेल में करके, अगर मैं उस चीज़ को आपको अपनी पर्सनल लाइफ से इंटरलिंक करके बताता हूं तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उस चीज़ में। क्योंकि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिरकार आज के समय में हम उस एरा में रह रहे हैं जब एक इंसान को दूसरे इंसान की पर्सनल लाइफ में घुसने में बहुत मज़ा आता है। तो अब से ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप तक जो भी पहुंचाऊंगा, जो भी कंटेंट पहुंचाऊंगा, उसे अपनी लाइफ से रिलेट कर कर, अपनी लाइफ के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट कर कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर पर्टिकुलरली आज के टॉपिक की बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट है मूवीज, फिल्म, सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो 2 से ढाई घंटे में आपके सामने लेकर आती है, आपके एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बनती है, उस चीज पर आज हम बात करेंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री 2 से ढाई घंटे में क्या रिप्रेजेंट करती है, आपको क्या परोस कर देती है आपके सामने, जो आपको एक्साइट करता है या लो करता है, वॉट एवर जो भी इमोशन वो पर्टिकुलर मूवी आपको दे रही होती है, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, वो पूरा सिनेरियो हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरी समझ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो कितना रियलिटी होता है या क्या होता है। मैं जितना जानता हूं मैं इतना आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाल ही में सैयारा मूवी रिलीज हुई और उसका क्रेज हमने देखा। क्रेज कम, बेवकूफियां ज्यादा बोलूंगा, बेवकूफियां हमने देखी। और जब भी, ये सीरियसली पहली बार नहीं है, जब भी कोई ऐसी इमोशनली लव बेस्ड, ड्रामा बेस्ड मूवी रिलीज होती है तो ऐसी बेवकूफियां हमें देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस सेगमेंट में ना दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो बेवकूफ बनते हैं, जैसे कि आप लोग, और दूसरे जो बेवकूफ बनाते हैं, जो कि हैं फिल्म मेकर्स। जिसमें फिल्म मेकर्स की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, फिल्म मेकिंग, मूवी मेकिंग। अब वो किसी भी टॉपिक पर बना रहे हैं, वो उनका काम है, वो अपना काम करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, दैट्स इट। अब गलती होती है आपकी, क्योंकि आप बेवकूफ बनते हो, आप मूर्ख बनते हो। मैं एक क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं, फैक्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो, कि एक 2.5 से 3 घंटे की मूवी, अब वो आप कोई भी मूवी ले लो, वो रियलिटी नहीं हो सकती। अब वो चाहे आप किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड बन रही हो या फिर किसी जिंदा इंसान की बायोपिक हो, वो मूवी रियलिटी नहीं हो सकती। क्योंकि खुद सोचो, कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी स्टोरी राइटर किसी भी रियल इंसिडेंट को या फिर किसी की भी लाइफ को 2.5 से 3 घंटे में आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस की बात है। मैं ये जरूर कहता हूं कि ये एक स्टोरी फॉर्म कर कर आपके सामने प्रेजेंट की जाती है लाइक अ रियलिटी, और वही वो करते हैं। सो मूवी इज नॉट अ रियलिटी, इट्स अ स्टोरी दैट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू लाइक अ रियलिटी और फिक्शन। अब वो जिस भी टैग के साथ आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा रहता है बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, बेस्ड ऑन अ फिक्शनल स्टोरी, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा नहीं है, फलाना फलाना एक्सेट्रा चीजें आपके सामने एक टैग के साथ प्रेजेंट कर दी जाती हैं, जो आप बहुत बार रियलिटी समझ लेते हो। कोई भी पर्टिकुलर मूवी ले लो, एक एवरेज 2.5 से 3 घंटे की मूवी ले लो, उस पर्टिकुलर मूवी को बनाने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं उसे शूट करने में। ऐसा नहीं कि 3 घंटे की मूवी है तो 3 घंटे में बनकर तैयार हो गई। एक्टर आए, शूट किया,
एक्टिंग करी, शूट किया, अलग अलग जगह से शॉट लिए और बनकर 3 घंटे में तैयार। नहीं, ये बेवकूफी है, रबिश है ऐसा सोचना। और मैं इतना जानता हूं कि आप में इतनी अकल है कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा होगा। हाँ, बचपन में सोच लो, लेकिन अब आप ऐसा इमेजिन बिल्कुल नहीं करते होंगे। एक पर्टिकुलर मूवी को बनाने में एवरेज लगभग 2.5 से 3 महीने, 3 से 4 महीने लगते ही हैं। अब वो 3 घंटे की मूवी में हजारों शॉट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग एंगल्स, अलग अलग फ्रेम, अलग अलग लोकेशन पर लिया जाता है। अब कोई भी एक पर्टिकुलर शॉट ले लो, सपोज करो कि एक 20 से 30 सेकेंड का शॉट है जिसमें हीरो अपनी शर्ट उतारकर फेंकता है। सिर्फ वो 20 से 30, 20 to 30 सेकेंड्स का शॉट देखने के बाद आप सबका रिएक्शन क्या होता है? ओह, हीरो ने शर्ट उतार दी, ओह हीरो ने शर्ट उतार दी, मैं तो बेहोश हो गई। लड़कियों का यही रिएक्शन होता है, लड़कों का ओ ये रिएक्शन होता है। अब वो 20 से 30 सेकेंड का शॉट आपको पता है, लेकिन आप रियलाइज नहीं करते कि उस पर्टिकुलर एक शॉट को शूट करने के लिए आपने तो देखा और हल्ला करना चालू कर दिया, लेकिन उस सिर्फ एक शॉट को शूट करने के लिए हजारों लोगों का दिमाग लगता है। सबसे पहले तो हीरो जिसने 6 से 7 महीने लिए वो बॉडी, वो पोस्चर गेन करने के लिए मेहनत करी खुद के ऊपर। उसके बाद डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन, प्रॉपर वेदर देखा जाता है, प्रॉपर जगह देखी जाती है, प्रॉपर बैकग्राउंड देखा जाता है, प्रॉप्स यूज किए जाते हैं, प्रॉपर सेटअप के साथ वो सब शूट किया जाता है, प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स लगाए जाते हैं एडिटिंग के टाइम पर। कभी कभी वो एक शॉट एक बार में प्रॉपर नहीं आता, बहुत बार एक बार में प्रॉपर नहीं आता, उसे 3 से 4 बार, 10 बार, 20 बार लिया जाता है, रीटेक किया जाता है। सिर्फ उस एक 20 से 30 सेकंड के शॉट को बनाने के लिए कभी कभी 2 से 3 दिन, हफ्ते लग जाते हैं, सिर्फ आपकी 20 से 30 सेकंड वो शॉट देखने के बाद चीखें निकालने के लिए। खेल लिया ना इमोशन के साथ, ताकि आप अपनी सीट पर खड़े होकर वो शॉट देखने के बाद खुद की शर्ट निकालकर फेंको और हल्ला करो। वो कोई बुरी बात नहीं है, एक्साइटेड होना अच्छी बात है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन एक नेगेटिव इंपैक्ट आपकी थॉट प्रोसेसिंग पर कब पड़ने लगता है ये सुनो, आगे पता चलेगा। कभी कभी तो 20 से 30 सेकंड के शॉट को लेने के लिए, जैसा मैंने कहा, हफ्ते लग जाते हैं। सपोज करिए एक कार चेजिंग का सीन है, वो शॉट करना है आपको, उसके लिए रिहर्स करना पड़ेगा सबसे पहले तो 3 से 4 दिन, हफ्ते भर के लिए। उसके बाद प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर प्रॉप्स, प्रॉपर बैकग्राउंड, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग फ्रेम्स पर शूट करना पड़ेगा। परफेक्ट लाइटनिंग होनी चाहिए, परफेक्ट साउंड इफेक्ट होना चाहिए। एक बार अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो बार बार परफॉर्मेंस को करेक्ट किया जाता है ताकि प्रॉपर अच्छा शॉट लिया जा सके। आप जो भी स्क्रीन पर देखते हो, फिर चाहे वो एक पर्टिकुलर डायलॉग हो, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हो, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड में यूज किए गए छोटे से छोटा प्रॉप हो, वो छोटी छोटी डिटेलिंग, वो कुछ भी अनप्लैन्ड नहीं होता है। एक एक चीज प्लान कर कर डिटेलिंग के साथ बनाई जाती है। सो माय फ्रेंड, मैं एक बार फिर से कहता हूं, इट्स नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ स्क्रिप्ट। ये सिर्फ एक स्टोरी है जो आपके सामने प्रेजेंट की जाती है लाइक अ रियलिटी, बट इट्स नॉट अ रियलिटी एट ऑल। फिल्म मेकिंग एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है, उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह, कार एक्सीडेंट का जो शॉट दिखाया गया है वो क्या तो शॉट था, कितने मस्त तरीके से वो शॉट लिया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, कार ब्लास्ट हुई, वो ये क्या शॉट है यार, ये करना ठीक है पर कैसे ठीक नहीं है वो आगे पता चलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, कुछ मूवीज होती हैं जो रियल होती हैं, जो रियलिटी हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं, चाहे फिर वो किसी लाइव जिंदा इंसान की बायोपिक हो, कोई पर्टिकुलर मूवी जो किसी रियल इंसिडेंट जो हिस्ट्री में हो चुका है, कोई वॉर या कोई ट्रेजेडी पर बेस्ड मूवी हो, ये सब मूवीज तो रियल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, रियलिटी नहीं होती हैं। जैसे कि किसी की लाइफ पर बेस्ड, किसी हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड, कोई वॉर हुआ है पास्ट में, कोई युद्ध हुआ है, उस पर बेस्ड बहुत सी मूवीज बनाई जाती हैं। किसी क्रिमिनल केस के ऊपर मूवीज बनाई जाती हैं, किसी क्राइम पर बेस्ड मूवी बनाई जाती हैं, और इनमें से बहुत सी मूवीज हैं और अलग भी सेगमेंट पर जिस भी
जॉनरे पर वो मूवीज बनाई जाती हैं। बहुत सी मूवी ऐसी हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं, हमें यहां से बहुत डेवलप बनाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है, कभी सोचा है कि जो भी वो रियल इंसिडेंट रहा होगा जिस पर बेस्ड वो मूवी बनाई गई है, क्या वो इंसिडेंट सिर्फ 2.5-3 घंटे का होगा? फॉर एग्जाम्पल लो, पास्ट में कोई वॉर हुआ, कोई लड़ाई हुई जो 3 साल चली। अब उस पर बेस्ड एक रियलिटी बेस्ड मूवी बनाई गई जो कि सिर्फ 3 घंटे की है। तो क्या 3 साल चले वॉर को, युद्ध को, लड़ाई को 3 घंटे की मूवी में ऑफ कोर्स नॉट नहीं बताया जा सकता। 3 घंटे की मूवी में उन 2 से 3 घंटों में आपको वो चीज दिखाई जाएगी जिससे आपके इमोशंस स्ट्राइक करेंगे, जिससे आप या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, या फिर आप बहुत ज्यादा लो फील करने लगोगे, या आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे। आपके इमोशंस के साथ खेला जाएगा। आप इंस्पायर हो सकते हो, आप मोटिवेट हो सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इमोशंस आपके अप डाउन किए जाएंगे। फिल्म मेकर जब भी कोई मूवी बनाते हैं तो वो हमेशा, अगर वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी बना रहे हैं, तो वो हमेशा वो चीजें, वो इंसिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे ऑडियंस एंगेज कर सके, अपने आप को कनेक्ट कर सके, जो थोड़ा सिनेमैटिक लगते हो और एक पर्टिकुलर नैरेटिव को आगे बढ़ा सके। कोई भी मूवी जो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है वो एक कंडेंस्ड और ड्रामेटाइज्ड वर्जन होता है असल जिंदगी का, रॉ या अनफिल्टर्ड रूप नहीं होता। अब बात पता चलेगी तुम्हें कि मैं किस चीज के अगेंस्ट हूं, जबकि मैं तो मूवीज को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन आई लव वॉचिंग फिल्म। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि जब भी कोई मूवी या तो लव लैंग्वेज पर बेस्ड हो, या फिर कोई मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हो जो कि धर्म वगैरह से, लोगों की लैंग्वेज वगैरह से, धर्म जात वगैरह से जुड़ी हो, या फिर कोई मूवी इमोशनली कोई मैसेज ऐसा दे रही हो जिससे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हो, तब हम अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग नहीं करते और गुड़ गोबर कर देते हैं। देखो, मूवीज ना मास्टर ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन होती हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, उनका काम है मूवीज बनाना, उनका काम है ऑडियंस को इंगेज करके रखना, उनका काम है आपके इमोशंस को ट्रिगर करना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक ट्रिगर करने दे रहे हो। जब तक वो हद फिल्म मेकिंग को अप्रिशिएट कर रही है तब तक बहुत अच्छी बात है। जब वो हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है, ज्यादा आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, तब चीजें बिगड़ती हैं। एक अच्छी मूवी आपको हंसाएगी, आपको कभी कभी रुलाएगी, कभी कभी आपको एक्साइटेड करेगी, इतना कि आपको सीट पर खड़े होने पर मजबूर कर देगी, आपको उछलने कूदने पर मजबूर कर देगी। लेकिन कभी कोई मूवी आपको गाली गलौज करने पर भी मजबूर कर देगी। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको ये समझना है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं, पर्टिकुलरली नेगेटिवली जो चीजें मैंने कही, हंसना, खेलना, रोलना, इट्स ओके, लेकिन अगर आप एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, तो कहीं ना कहीं आप उस मूवी की कठपुतली बन रहे हैं। कैसे? वो ऐसे कि एक पर्टिकुलर शॉट आपको एक थॉट दे रहा है, एक थॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो थॉट आप अपने दिमाग में ले रहे हैं, ये बिना सोचे कि उस एक सिंगल शॉट को बनाने के लिए, उस एक सिंगल थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हजारों लोगों का दिमाग लगा हुआ है। हजारों लोगों ने अपना दिमाग लगाया है, प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स, प्रॉपर विजुअल, प्रॉपर ग्राफिक्स, प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक, प्रॉपर साउंड इफेक्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है ताकि आपका वो सिंगल इमोशन ट्रिगर हो सके। समझे? और वैसा ही होता है, आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं। आप जो मूवी देख रहे हो, आप उस कैरेक्टर से रिलेट करने लगते हो। सपोज करिए वो कैरेक्टर, वो किरदार उस मूवी में अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को मिरर करने लगते हो, खुद से रिलेट करने लगते हो। आपको लगने लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वैसे ही इमोशन से, वैसी ही फीलिंग से, वैसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हो। इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजियन, यानी कि भावनात्मक संक्रमण। कोरोना संक्रमण सुना है? कैसे कोरोना फैलता चला जाता था?
वैसे ही आप उस मूवी में कुछ इमोशंस को देखते हो, खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करते हो, आपको लगने लगता है कि आप भी उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, और फिर आप अपनी हर एक सिचुएशन को उसी इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगते हो। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी सुन लो। हाल ही में संभाजी पर बेस्ड एक मूवी रिलीज हुई थी। ऑडियंस ने उस मूवी में दिखाए गए थॉट्स, उस मूवी में सपोर्ट किया गया एजेंडा, उस मूवी में दिखाई गए सिनेरियो को रिफ्लेक्ट किया, और बहुत सी जगह उस मूवी में जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो पावर दिखाई गई थी, उसे रिफ्लेक्ट करा, मिरर किया। रिजल्ट ये रहा कि बहुत सी जगह हमने देखा कि उस मूवी से रिलेटेड ही दंगे होने लगे, बिना वजह की फालतू की रील्स बनाई गई। वो ठीक है, रील्स बना रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वहां तक, उस लिमिट तक ठीक है, लेकिन एक मूवी जो आपको हिस्टोरिकल इवेंट दर्शा रही है, उस मूवी को लेकर आज प्रेजेंट टाइम में लड़ना झगड़ना कहां की समझदारी है? वो भी कि वो हिस्टोरिकल इवेंट, कितना बड़ा लाइफ स्पेन था पूरे संभाजी का, उनकी पूरी जिंदगी को 2.5 से 3 घंटे में रिप्रेजेंट किया गया, सिर्फ उन चीजों के साथ जिससे आपके इमोशंस ट्रिगर हों। आपको सिर्फ उस मूवी को देखने के बाद, पहली बात तो एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना था, दूसरा आपको कुछ नॉलेज मिल रही हो तो वो नॉलेज लेनी थी कि ठीक है ऐसा हुआ था। अब उसको लेकर संभाजी यहां तक एक्साइटमेंट के लेवल तक भी ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ, दंगों तक बात पहुंच गई। पता है, ये होता है कि आपको लगने लगता है कि आप भी, जो भी मूवी आप देख रहे हो, उस मूवी का आप भी एक किरदार हो, आप भी वो सब सिचुएशंस फेस कर रहे हो। होता है ना, कोई युद्ध हो रहा है किसी मूवी में, तो आपको लगता है कि आप उस युद्ध में प्रेजेंट हो, आप उस मूवी का पार्ट हो। कोई अगर कैरेक्टर अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको लगता है कि आप भी वही हो। वो गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद की बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो। स्टडीज और डाटा बताते हैं कि मूवीज देखने से ना आपकी कल्चरल नॉलेज बढ़ती है, मतलब अलग अलग मूवीज आप देखते हो तो आपको नॉलेज मिलती है, आपका इमोशनल स्पेक्ट्रम बढ़ता है, आपको अलग अलग कल्चर को समझने में हेल्प होती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सी मूवीज आपको नॉलेज देती हैं किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, वो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सी मूवीज आपको इमोशनली बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत सी मूवीज आपको मोटिवेट करती हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप मूवीज देखकर इंस्पायर होते हो अपने करियर के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आप फोकस्ड हो जाते हो, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा सब कुछ मूवीज हमें सिखाती हैं। स्टडीज ये भी बताती हैं कि मूवीज देखने के बाद मूवीज आपको इमोशनली स्ट्रांग भी बनाती हैं, कभी कभी आपको इमोशनली रिलीफ होने में मदद करती हैं। सपोज करिए आप बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं और आप कोई सैड मूवी देख रहे हैं, या कोई ऐसी मूवीज देख रहे हैं जो आपके इमोशंस को वैल्यू कर रही है, तो आप रोने लगते हैं, कभी कभी हंसने लगते हैं, आपके माइंड से आपके आंसू निकल जाते हैं आंखों से। तो इस तरीके से आपको एक मेंटल पीस भी मिलता है। कितनी अच्छी बात है, आपके इमोशंस पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो जाते हैं, आपको रिलीफ मिलता है, कितनी अच्छी बात है, और ये सब होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट जो मैंने पहले कहा था, अब सुनो क्या होता है नेगेटिव इंपैक्ट। ये होता है हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेते हैं। कैसे? सपोज करिए हम कोई लव बेस्ड मूवी देख रहे हैं जो कि लव को, प्यार को दर्शा रही है, तो मूवीज में क्या होता है कि मोस्टली हैप्पी एंडिंग होती है, प्यार हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है। तो वही चीज हम अपनी लाइफ में रिलेट कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में भी एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। हम उस इमोशंस को चेस करने लगते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं, जो कि एक रियल लाइफ के सिनेरियो के हिसाब से बहुत बार एडजस्ट नहीं हो पाता है। जहां हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली नहीं हो पाता है। लव एट फर्स्ट साइट, सोलमेट्स, पिंक स्काई, ऐसे बहुत से थॉट्स हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, मिरर कर लेते हैं, जो कि सिर्फ मूवीज में होते हैं और हम उन्हें रियलिटी मान लेते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि रियल में भी होता है, लेकिन तब जब दोनों पार्टनर सेम एनर्जी के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हों, जो कि बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि वहां पर आपको
इन्फिनिटी लेवल, दोनों तरफ से इन्फिनिटी लेवल के एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है। और वही मूवीज में दिखाए गए सिनेरियो को हम अपनी रियल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में ढूंढने लगते हैं, जो कि एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि मूवीज में जो दिखाया गया है वो प्रॉपरली प्लान करके, सोच समझकर क्रिएट किए गए सिनेरियोज हैं, जो कि हम रियल लाइफ में अपनी ढूंढने लगते हैं। बहुत बार तो हमें ऐसे कंटेंट का कंजम्पशन, कैसे कंटेंट का, इमोशंस पर बेस्ड, प्यार पर बेस्ड, कॉमेडी बेस्ड कंटेंट का कंजम्पशन बहुत बार तो एक थेरेपी की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब बहुत सी सिचुएशन में अगर ऐसे कंटेंट का कंजम्पशन, ऐसी बहुत सी मूवीज का कंजम्पशन जो एक्सेसिव वायलेंस को दर्शा रही हो, जो बहुत ज्यादा ही ड्रामेटिक कंडीशंस दिखा रही हो, तो बहुत सी कंडीशंस में इन सब का जो कंजम्पशन रहता है ना, वो बहुत बार हमें मेंटल ट्रॉमा में छोड़ के जा सकता है, हमें एंजाइटी दे सकता है, हमें परेशान कर सकता है, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। स्पेशली वो मूवीज जिनकी टीयरफुल एंडिंग होती है, बेसिकली लव स्टोरी बेस्ड मूवी हो गई मोस्टली, जिनमें या तो लव अधूरा रह जाता है या फिर लव स्टोरी अगर पूरी सक्सेसफुल हो जाती है, तो ऐसी मूवीज बहुत बार क्या है, हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप करके देकर जाती हैं और हमारे दिमाग को ना भ्रष्ट करके जाती हैं, क्योंकि फिर वो चीजें ना हम अपनी रियल लाइफ में ढूंढने लगते हैं और ढूंढ ढूंढ कर बहुत लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है, मूवीज देखना ही छोड़ दूं क्या? नहीं, मूवीज तो भाई मूवीज हैं, मूवीज देखो, लेकिन ढंग से देखो। जितनी भी मूवीज हैं जो आपको इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं, कुछ नॉलेज दे रही हैं, तो उन मूवीज को ध्यान से देखो, सीरियसली देखो, क्योंकि वो तो हेल्पफुल है। उन मूवीज से सीखो, जैसे कि स्पोर्ट्स बायोपिक या फिर कोई सोशल इशू पर बेस्ड मूवी है, उन सब से सीख लो। ऐसी मूवीज में रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलते हैं, रियल लाइफ जीने के लिए नॉलेज मिलती है, उसे लो, जो कि आपको लाइफ में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेगी। लेकिन बाकी जो इमोशनल क्वेश्चन EQ पर बेस्ड मूवीज हैं, लव स्टोरी बेस्ड, अधूरा प्यार, पूरा प्यार, उन मूवीज को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो। अनरियलिस्टिक ड्रामा जो मूवीज दिखा रही हैं, उनको एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि इट्स अ प्रॉपरली प्लान्ड फेरी टेल स्टोरी, जिसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्टिंग होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल, मोस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग भी होती है, जो कि आपको प्लेजर देने के लिए बनाई गई होती है कि काश काश मेरी भी लाइफ ऐसी हो। बहुत बार एक हार्ड और टीयरफुल एंडिंग भी होती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से कनेक्ट करवाती है और बहुत बार एक मेंटल ड्रामा में छोड़कर जाती है। रिमेंबर, अ मूवी और फिल्म इज अ वेल क्राफ्टेड नरेटिव दैट इज डिजाइन्ड टू इवोक अ इमोशन एंड टेल अ स्पेसिफिक स्टोरी within a limited time frame. They are not the mirror to everyday life. उन्हें एंजॉय करो, उनसे सीखो, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बिल्कुल मत बनाओ। आप अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखते हो और आपकी लाइफ इन सब स्टोरीज से बहुत अलग होती है। सो ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनेंगे होशियार।